और अब बात करेंगे माफिया अतीक के बेटे अली की, जिसने प्रयागराज की नैनी जेल के भीतर से एक चिट्ठी लिखी है, जो चिट्ठी लगातार वायरल हो रही है। इस चिट्ठी में आखिर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे इस चिट्ठी के जरिए अली ने मुसलमानों से अपील की है और लिखा है कि आप सभी एकजुट हो जाएं, किसी के बहकावे में ना आए और किसी को वोट ना दें। यानी कि बीजेपी और सपा दोनों को वोट देने से मना किया है और लगातार उसने अपने पिता, चाचा और भाई की हत्या का जिम्मेदार सीधे सीधे इन दोनों दलों को बता दिया है। अली ने क्या लिखा है इस चिट्ठी में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अली का पर्चा, मुसलमानों की चर्चा। जेल से चिट्ठी आई, एक हो मुस्लिम भाई। बड़ा सवाल, लेटर का राइटर कौन? प्रयागराज की नैनी जेल में बंद डॉन अतीक के बड़े बेटे अली की ये वही चिट्ठी है जो वायरल हुई है। वायरल इस चिट्ठी में लिखा हर शब्द आपको बताया और सुनाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले वायरल इस लेटर पर जरा गौर करिए। सबसे पहले माफिया डॉन अतीक अहमद की फोटो है, उसके बाद दूसरे नंबर पर माफिया के भाई अशरफ अहमद की फोटो है और तीसरे नंबर पर अतीक के बेटे असद अहमद की पिक्चर है। और आज ये तीनों ही इन फोटो की चार दीवारी तक सिमट कर रह गए हैं, क्योंकि माफिया बंधु अतीक और अशरफ की सरेआम हत्या कर दी गई थी और असद को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। माफिया अतीक का काला साम्राज्य दफन हो चुका है। पत्नी शाइस्ता भागी भागी फिर रही है, गुर्गे छिपते फिर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सामने आती है नैनी जेल में बंद अतीक के बेटे अली की यह चिट्ठी। अली इस चिट्ठी में पिता और चाचा की मौत का ठीकरा बीजेपी और सपा दोनों पर ही फोड़ता है और इतना ही नहीं, खुद की हत्या का भी डर बता रहा है। माफिया अतीक के बेटे की एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जिस चिट्ठी में वो पिता, चाचा और अपने भाई के एनकाउंटर का सबसे बड़ा कारण समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को ठहरा रहा है। लेकिन अली यही नहीं रुका, उसने इस चिट्ठी के जरिए अपनी कौम को एक संदेश भेज दिया। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, मेरी मां, बहन, आप लोग हालात को देख रहे हैं, कैसे मेरे भाई, चाचा और पिता का एनकाउंटर कर दिया गया और हमें भी मारने की कोशिश जारी है। आप भाइयों से गुजारिश करता हूं, जितना हाथ भाजपा का है उतना ही हाथ सपा का है। आप सभी से गुजारिश करता हूं, आप मुसलमान भाई एक हो जाएं। आप लोग भाजपा, समाजवादी को वोट ना दें। मेरे पिता के लिए आपके दिल में जरा भी इज्जत हो तो आप किसी को भी वोट ना दें। पुलिस मेरी वालदा का एनकाउंटर करने के फिराक में है, इतना इशारा आप लोगों के लिए काफी है। अब हम मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। बस आपसे इतनी गुजारिश है, आप लोग मेरी इस बात पर गौर फरमाएं। इस चिट्ठी में अली आखिर किस इशारे की बात कर रहा है, किसके बहकावे में नहीं आने का संदेश वो मुसलमानों को दे रहा है? यूपी निकाय चुनाव के वक्त अली की इस चिट्ठी से मुसलमानों को एकजुट करने का संदेश आखिर क्या कहता है? सवाल ये कि आखिर ये चिट्ठी अली ने लिखी या लिखवाई गई? सवाल ये कि खंड खंड हो चुके माफिया के बचे हुए परिवार के कंधे पर बंदूक रखकर क्या कोई और सियासी फायर कर रहा है? आखिर चिट्ठी का असली राइटर अली ही है या फिर कोई और? अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या अतीक अहमद के बेटे अली ने इस चिट्ठी को लिखा है या फिर इस चिट्ठी को लिखवाया गया है? क्योंकि प्रदेश में निकाय चुनाव है, ऐसे में वोटों के राजनीतिक ध्रुवीकरण की साजिश है। क्योंकि इस चिट्ठी के वायरल होने के बाद प्रदेश में सौहार्द भी बिगड़ने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। तो क्या प्रदेश के अंदर कोई माहौल खराब करना चाहता है? वहीं दूसरी ओर अली की इस चिट्ठी पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई हैं।
निकाय चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी मैदान में है। अली की चिट्ठी पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने साफ कहा, कुछ लोग सिर्फ माहौल खराब करना चाहते हैं। विकास के दम पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इन विषयों का कोई निर्णय लेना नहीं है। कुछ लोग चुनाव में केवल वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में अपराधी माफियाओं पर सख्त एक्शन लगातार जारी है। माफिया अतीक के काले साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद प्रशासन ने अपने इरादे अपराध के खिलाफ और मजबूत कर लिए हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मौके का फायदा उठाकर अतीक के बेटों को ढाल बनाकर प्रदेश के सौहार्द को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है, और इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।